लेकिन फेसबुक पर कोई भी व्यक्ति बर्फ के टुकड़े से बेहतर है। वह हैलोवीन पर इसका उपयोग करता रहता है और यह काम करता है। जूली ने उसे एक उपहार दिया जो एक कंगन था। वह इसे बेन को देती है और उसे बताती है कि ये और डी है। वह किस्मत लेकर आती है और फिर कैसी बात करने जाती है अपने प्रेमी एडम के साथ, और वह उससे कहती है कि यात्रा उबाऊ है बहुत ज्यादा, भले ही वह उसके खत्म होने का इंतजार कर रही हो ताकि वह वापस आ सके शहर की ओर। और अचानक आसमान में बहुत सारे बादल दिखाई देने लगते हैं। एडम के पीछे मुझे आश्चर्य हुआ कि एडम भी वहां था। मैं जानना चाहता हूं कि इन बादलों के प्रकट होने का कारण क्या है। कॉल अचानक कट जाती है और कैसी को पता नहीं चलता कि कैसे कॉल करे। दूसरी बार उसे प्यार हो जाता है और वह उन्हें बताती है कि क्या हुआ था, लेकिन अचानक उन्हें अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे सभी डेक पर आते हैं और काम करते हैं। जब स्काउट्स उनसे मिलते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके सामने वेलों का एक बड़ा समूह है। इसी समय एक वेल नीचे से चलती हुई दिखाई देती है। नाव के अनिवार्य रूप से चले जाने के बाद टॉम निर्णय लेता है। वह नीचे जाता है और नाव के पतवार को देखता है, और ऐसा इसलिए है पता लगाए कि क्या वेल ने नाव को नुकसान पहुंचाया है। नहीं, थोड़ी देर बाद टॉम छत पर दिखाई देता है पानी, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने कंधे पर झुका हुआ है और कहता है उन्होंने उन्हें बताया कि नाव का एक प्रोपेलर टूट गया है। हालांकि बाकी पंखों को काफी नुकसान हुआ। वह उन्हें ये भी बताता है कि यह एक बड़े शरीर के हिलने का एहसास है, और जब उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो वह शव कैसा था। उन्हें पंखे से चोट लग गई इसलिए ऐसा नहीं हुआ। वह ये नहीं बता सका कि उसके पीछे क्या चल रहा था। फिर जूलिया बैठकर उसके घाव पर सिलाई करती है और पूछती है काश वह नाव पर क्षतिग्रस्त प्रोपेलर को ठीक करने में सक्षम होता। तो टॉम ने मुझसे कहा कि यह एक कठिन बात है, भले ही इसमें कुछ भी गलत नहीं है उनके सामने, लेकिन वे मदद और वफादारी मांग रहे हैं। इस समय कैसी सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गई। नाव थोड़ा सा सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रही है। उनके फोन बादाम और शांति से जुड़े हैं, लेकिन यह विफल हो जाता है। लेकिन जूलिया एक उपकरण का उपयोग करने का निर्णय लेती है। उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह हमेशा के लिए उत्तर देने के लिए किसी को ढूंढ लेती है, और फिर वह कोशिश करती है। टॉम नाव में घूम रहा है, लेकिन नाव नहीं है। वह बेरुत में अपनी जगह से जूलिया के पास नहीं जाती है, और वह ले जाता है वायरलेस डिवाइस सहित, और वह एक से अधिक प्रयास करना पसंद करता है। एक बार किसी के पास पहुंचने और उसे जवाब देने के लिए, लेकिन यह बेकार था, इसलिए मैं उसके बाद जूलिया के साथ घर चला गया। वह उसे आश्वस्त करता है और बताता है कि उनके पास खाना पीना है। उनके लिए 4 दिन काफी है जब तक कि उन्हें कोई जवाब देने वाला न मिल जाए। वे खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि वे अपने रास्ते पर हैं। मालवाहक जहाज और कोई नावें नहीं गुजरेंगी। कुछ दिनों के लिए ये सड़क, जबकि वे व्यस्त थे। वे बात कर रहे हैं जबकि उनके हाथ में रडा उपकरण इंगित करता है कि उनके पास ही एक शरीर में वे सब घुस गए। वे क्या देखने के लिए नाव की छत पर जाते हैं। ये शरीर तब सत्य होता है जब वे जलता हुआ शरीर देखते हैं। यह आसमान से गिरता है और मेरे अंदर पानी की सतह पर बिखर जाता है। वे सब आश्चर्यचकित थे और न जाने क्या क्या। अचानक आसमान से एक जलता हुआ पिन गिरता है। वह नाव के बगल में चला जाता है और फिर तेज झटके लगते हैं मॉल में, और फिर टॉम आगे बढ़ने की कोशिश करता है इस जगह से दूर जाने के लिए नाव पर, लेकिन इंजन खराब हो जाता है और तभी उसे ध्यान आता है कि धुआं है। वह इंजन कक्ष से बाहर आता है और टॉम कमरे का दरवाजा खोलता है। ये टूट जाता है कि इंजन जल जाता है, और फिर ऐसा होता है भयंकर तूफान आया था, इसलिए वे सब भाग रहे थे और प्याले का उपयोग कर रहे थे। वह उनकी सुरक्षा के लिए सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। वे वही हैं, लेकिन तूफान के कारण नाव जोर जोर से हिल रही है। इस भूकंप के कारण कोई न कोई गिरकर जमीन पर गिर जाता है, इसलिए वे सभी उसकी और उसकी जांच करने के लिए दौड़े। जब उन्हें पता चला कि वह थोड़ा घायल हो गया है, और फिर वह तेजी से आगे बढ़ता है और उनके लिए सुरक्षा जैकेट लाता है इन्हें पहनने के लिए, लेकिन अचानक ही ये थकने लगते हैं। वे सभी और हम पाते हैं कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। कैसी वापस आती रहती है और टॉम को झटका लगता है। उसका दिमाग, और अगले दिन जूलिया होगी। उसका परिवार सो रहा है, और जब वे जागते हैं, जब वे नाव को नष्ट हुआ पाते हैं तो वे चौंक जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि समुद्र है। वह अचानक गायब हो गया, लेकिन नाव अभी भी खड़ी थी पर्वतों के मध्य के शीर्ष पर, और उनमें महादेश। वह ये समझने में सक्षम है कि सागर गायब हो सकता है। इतनी ही आसानी से कास को सिग्नल पकड़ना बहुत पसंद है। आप इसे बुलाते हैं, लेकिन यह विफल हो जाता है, लेकिन यह चला जाता है। वे अपने पिता से पूछते हैं कि वे अब क्या करने जा रहे हैं।
टॉम उसे बताता है कि निश्चित रूप से उनके अलावा अन्य लोग भी हैं। वे उनके आसपास हैं और वह संवाद करने का प्रयास करेंगे। उनके साथ जब तक वे उसे जवाब नहीं देते, वह उन्हें समझाने के लिए कहता है। उन्हें उस पर भरोसा है और वे हमेशा वही सोचते हैं जो वह कहते हैं। हर समस्या का एक समाधान होता है और टॉम उस समय आश्चर्यचकित था। जब वह अपने पास मौजूद कंपास को देखता है तो अपने परिवार को बताता है। कुछ अस्वाभाविक है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक चलन है। उत्तर दक्षिण को इंगित करता है और दक्षिण उत्तर को इंगित करता है। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे का रहस्य यह है कि यह द्विध्रुवीय है। पिछली बार जब ये घटना घटी थी तो इसे उलट दे। ये 700,000 वर्ष से भी अधिक पहले की बात है। समुद्र के स्थान के बारे में वह टॉम को बताता है कि समुद्र है। मैं भूमि की ओर बढ़ूंगा और उसके सब नगर अवश्य डूब जाएंगे। और यहाँ कैसी हैरान है क्योंकि इसका मतलब है कि उसका प्रेमी। नाव में प्रवेश करते समय एडम की मृत्यु हो गई होगी। वह रोने लगी और रोती रही, इसलिए जूलिया उसके पीछे अंदर आई, उसे शांत करने और आश्वस्त करने के लिए। फिर वह शादी के बंधन में बंध जाएगा। उनके जन्मदिन के गुब्बारे आसमान में उड़ते हैं और क्यों? अबू वामा बिशुफो बिकुल लेम एंड दे अल्शान। अगर कोई जिंदा हो तो दीदी के गुब्बारे देखकर आ जाए। फिर टॉम नाव में प्रवेश करता है और उसे शुरू कर सकता है। वायरलेस डिवाइस संदेश भेजता रहता है। वह मदद के लिए तब तक चिल्लाता रहा जब तक कि उसे जवाब देने वाला कोई नहीं मिल गया। तभी उसे पता चल गया कि इस व्यक्ति का नाम नाववान है। वह एक पनडुब्बी में पानी के अंदर यात्रा पर थे, इसलिए उसने टॉम को ही बेच दिया और उसे बताया कि वह एक विद्वान है। पोर्शियंस और उसकी पत्नी डॉक्टर के रूप में काम करती है, भले ही कोई हो। उसे चोट लगी है, वह उसका इलाज कर सकती है, लेकिन वह उससे कहता है। उनके साथ रहे उनके सहकर्मी की मौत हो गई, लेकिन वह स्वस्थ है। कोई चोट नहीं है, लेकिन वे चेतावनी देते हैं और कहते हैं इसमें पृथ्वी ग्रह के चुंबकीय ध्रुव है। इसका उल्टा हुआ, लेकिन ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि ये ध्रुव है। एक सप्ताह के अंदर इसे दोबारा प्रिंट करने के लिए वापस आ जाएगा और इसका अनुरोध किया जाएगा। वह अपने परिवार को ले जाता है और वे एक ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं और वह वहीं बस जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र जब अपनी जगह पर लौटेगा तो वापस आएगा। नई ताकत के साथ उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उस समय टॉम और जूलिया को अपने बच्चों का डर था, तो वह बाहर आ जाता है। उनके लिए उसके स्थान पर जाओ कि वे उसके पास जाकर मुझ में छिप जाएं। उसके पास पनडुब्बी है क्योंकि पनडुब्बी किसी भी चीज से सुरक्षित रहेगी। दूसरी जगह, लेकिन नाव ने उन्हें बताया कि उसके पास यह नहीं है। 2 जगह के अलावा, लेकिन पनडुब्बी पर फिर उसका घर। वह अपने बीच एक कप लेता है, इसलिए वह इसे अपने हाथों से लेने का इरादा रखते हुए सहमत होता है। उस स्थान के निर्देशांक जहां वह है और टॉम को कौन जानता है। उस समय उनके बीच की दूरी में 3 दिन लगेंगे। अल्शान, अगर वह रेडियो के बगल में रहता है। उन्हें उससे कुछ भी चाहिए था और तब टॉम कहते थे। जूलिया के अनुसार उन्हें अच्छी नींद लेनी चाहिए क्योंकि दूसरे दिन और उसके अगले दिन से उनकी यात्रा शुरू होगी। फिर उनके आगे बढ़ने से पहले टॉम को कोई आता हुआ दिखाई देता है। उन पर और उनके साथ उनका कुत्ता बेरूत तेजी से उनके पास आया। वह अपने साथ पानी की एक बोतल ले जाता है और फिर जूलिया। आप उसे देखते हैं और उसके पीछे जाते हैं और जब टॉम वहां आता है, इस व्यक्ति के हाथ में पानी है, इसलिए मैं उससे पानी लेना चाहता हूँ। वह ये सब पी लेता है, लेकिन फिर टॉम को मारता है। शब्द में बलाजे और जमीन पर गिरने की स्थिति। जूलिया उसे बचाने के लिए उसके पास दौड़ती है, लेकिन वह व्यक्ति, उसके पास एक प्राचीन भाला है जिसे उसने स्वयं बनाया है और वह उसे पकड़कर छोड़ देता है और वह उसे मार डालता है। ऐसा हो जाता है। जूलिया डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। वह भागना चाहती है, लेकिन यह आदमी उस पर झपकता है। लेकिन भाला उसमें घुसकर खोदता नहीं, उसका कंधा। लेकिन रास्ते में जूलिया कुछ हद तक भीग गई। आप नाव में प्रवेश करते हैं और जब आपको इसका एहसास होता है तो कैसी दौड़ती है। वह और बेन जल्दी से उठे और वे सभी अंदर आ गए। नाव और जूलिया उन पर दरवाजा बंद कर देते हैं। आप अपना कप और प्याला छिपा दे ताकि यह व्यक्ति उन्हें न देख सके। विकटलहम बतीदी कासी MSDSL अल्शान। अगर उसे कुछ भी होता है तो वह अपना बचाव करती है। फिर जूलिया अपने घाव का इलाज करती है और चाकू पकड़ लेती है। इस वक्त अपना बचाव करने के लिए अज्ञात व्यक्ति नाव तक पहुंचता है और निकलता रहता है। वो तब तक दरवाजा नहीं खोल सकता जब तक वह अंदर न चला जाए। उन पर और जब खाना देखता है तो खाता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी जीवित व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहता है नाव पर, और यह भोजन हड़पने के लिए है। वह अकेला क्यों पीता है, इसलिए सब कुछ देखता रहता है एक जगह। और इस समय जूलिया बाहर जा सकती है नाव के शरीर में एक छेद से। जब वह अपनी जगह से हिलती है तो वह मेरी नजरों से ओझल हो जाती है। कुत्ता उसे देखता है और घूर कर देखता है और उस पर टूट पड़ता है।
जमीन, लेकिन जूलिया उस पर सो जाती है और मर जाती है। उस समय ये व्यक्ति नाव के डेक पर होगा। जब वह कुत्ते को अपने सामने मरा हुआ देखता है तो वह बहुत थक जाता है। दूसरी ओर जूलिया गीली है और कर सकती है। आप फिर से नाव में प्रवेश करते हैं, लेकिन यह व्यक्ति हमला कर देता है उस पर। वह उसे जोर से मारता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर उसका दम घुट जाता है और बेक उसे मारने वाला होता है। इसी समय कैसी प्रकट होती है और इस व्यक्ति को मारती है। उसे सिग्नल पिस्तौल से गोली मार दी गई और जमीन पर बेच दिया गया। नाव में आग लग जाती है और वह ढह जाती है और दूर ले जाया जाता है। वह जितना हो सके उतना खाना पीना चाहती है। फिर वह और उसके बच्चे नाव से उतर जाते हैं। वे उसके पति अल्तम के पास जाते हैं और रोते रहते हैं। और फिर जूलिया प्रतिक्रिया देती है कि यह व्यक्ति अभी भी वहीं है। वह जीवित था और नाव से उतर रहा था, इसलिए वह अपने बच्चों को ले जाने लगी। इससे पहले कि वह उन्हें पकड़ ले, वे तेजी से भागने लगते हैं। जूलिया कुछ हद तक अपने बच्चों के साथ दौड़ना पसंद करती है। वे कुछ देर दूर रहते हैं और फिर बैठ जाते हैं। वे आराम करते हैं और जूलिया पता लगाने के लिए नक्शा दिखाती है। पनडुब्बी की जगह कहती है, वहां गुब्बारे हैं। वह वही थी जिसने हत्यारे को दिखाया कि वे कहां थे, इसलिए मेरे अंडे बीच में थे। वह दोषी महसूस करता है और किसी से भी बात करने से इनकार करता है। जूलिया उसे सहलाती है और कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। क्या हुआ और आप उससे कुछ देर बात करना पसंद करेंगे। उनकी नसें शांत हो जाती हैं और फिर वे चलते रहते हैं और उनके आसपास के स्थान लगभग होंगे। उसका जादू और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके कारण बहुत सारी मछलियां मरी हुई हैं। समुद्र गायब हो जाता है और अचानक जूलिया उस व्यक्ति को देखती है। वह उनके पीछे आया, इसलिए वह उसके बच्चों को ले जाने लगा और वे वहीं रुके। वे अपनी पूरी ताकत से तब तक दौड़ते हैं जब तक वे दूर नहीं निकल जाते। उससे काफी दूरी है और तब जूलिया को पता चलता है कि वह थका हुआ और जिद्दी था, इसलिए उसने अपने भाई को बैठने देने का फैसला किया। वह आराम करता है और वह उसके लिए पीने के लिए पानी लाती है, लेकिन जब आपको कप में पानी मिलता है तो आप चौंक जाते हैं। वह समाप्त हो गई और कैसी ने उसे बताया कि वह दस्ताना भूल गई थी। ये खुला है, इसलिए जूलिया को ये पसंद है और वह उस पर चिल्लाती रहती है। वह उससे कहती है कि वे अभाव के कारण मर सकते हैं। कैसी और उसके शब्दों के लिए पानी असहनीय हो गया। यदि वे ऐसे हैं तो वे मर जाएंगे और वह जानती है कि वे ऐसे नहीं हैं। आप उन्हें उनके आसपास के सभी खतरों से बचाने में सक्षम होंगे। तब जूलिया ने अपना आपा खो दिया और इधर उधर घूमती रही, लेकिन वह अपनी नसों को नियंत्रित कर सकती है और अपने बच्चों को ले जा सकती है। वे अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और कुछ देर तक चलते रहते हैं। उनके सामने एक विमान था और उसने जूलिया का दरवाजा खोला। विमान और वे उसमें चढ़ते हैं और बैठ जाते हैं। जूलिया अपने बच्चों को खाना देती है और फिर उनसे पूछती है। वे खाना नहीं खाते, वे सोते हैं और फिर आप कैसी और उसे देखते हैं। वह उन सभी की तस्वीर रखता है और जूलिया उदास हो जाती है। उसकी मौत से बहुत दुखी है, इसलिए कैस उसे बताता है कि वह नहीं है। मुझे विश्वास है कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी और उससे कभी नहीं पूछेगी। वह उसे अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताती है। उसके पिता जूलिया से प्यार करते हैं और प्रभावित है कि यह उसका समय है। वो 22 साल की थी और मुझ पर लाइन मार रही थी। अस्पताल और फिर मैं अस्पताल आया और ये था। जूलिया का कहना है कि उसका एक सहकर्मी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। टॉम ने जब इसे पहली बार देखा तो उसे यह पसंद आ गया। 2 दिनों तक जब वह बाहर उसका इंतजार कर रहा था तो मैं उससे आश्चर्यचकित थी। अस्पताल और उसके पास फूल थे और उसकी उससे पहचान हुई और उनकी सगाई हो गई। किसी तरह एक दिन टॉम के पास एक यात्रा आई। काम करे और उससे कहा कि वह तब तक यात्रा नहीं करेगा। वह उसके साथ जाती है और जूलियन को ये कदम बताती है। उस समय उनके लिए यह मुश्किल था क्योंकि वह अपनी नौकरी छोड़ रही थी। आप दूसरी जगह जाएंगे जहां आप शुरुआत कर सकते हैं। उस समय थॉम ने उससे अपना प्रसिद्ध वाक्य कहा, हर समस्या का समाधान होता है और फिर सब सो जाते हैं। कैसी नहाने जाने के लिए उठती है। यह व्यक्ति उस पर एक बोझ के रूप में दिखाई देता है क्योंकि वह उसे मार देता है, लेकिन जूलिया उसके पीछे आती है और रुक जाती है। शांति के साथ वह जमीन पर बेच दिया गया था के रूप में यह उस पर उतरा और आप इस पर तब तक कदम रखते रहते हैं जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती और फिर इसमें प्यार हो जाता है। वह उसे शांत करती है और वे फिर से विमान में सोने चले जाते हैं। जिस दिन वे समाप्त करने के लिए विमान से उतरेंगे उनकी यात्रा, लेकिन वे उस व्यक्ति के शरीर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि उस पर हमला किया गया एक जंगली जानवर। और फिर जूलिया अपने बच्चों को चेतावनी देती है और उसने उनसे कहा, वे दोनों इच्छाधारी चिंतक हैं और खतरनाक हैं। वे जानते हैं कि यह क्या है और फिर वे लंबे समय तक चलते हैं। जब तक उसने अपने सामने पानी का एक पोखर नहीं देखा, वह भाग गया।
उस पर और एक कप पीने के लिए अपना चेहरा उसमें डालता है और जूलिया तुरंत उस पर हमला करने की कोशिश करती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। तब जूलिया उस पर चिल्लाती है और उसे बताती है कि यह वही है। यही कारण है कि वह बीमार हो सकता है और बाद में वास्तव में थक सकता है। साथ में जूलिया और कैसी उसे चलने में मदद करती हैं, जब तक वे ऐसी जगह नहीं पहुंच जाते जहां कुर्सियां हों। बहुत सारे लोग आराम करने के लिए कुर्सी पर बैठ गए। जहां तक कैसी की बात है, वह अपनी मां के साथ रही और उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उस समय उनके बैठने के लिए कुर्सियों की। जूलिया अपने बैग से एक सिरिंज निकालती है और बेन के साथ इसकी जांच करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी हालत में सुधार है और वह चलने में सक्षम है। उसके पैर क्यों और फिर जूलिया के अलावा वे सभी सोते हैं। वह थोड़ी देर बाद उठती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने कुछ सुना है। उनके चारों ओर एक अजनबी है और जब वह बाहर जाती है तो उसे आवाज सुनाई देती है। वह उनके करीब आ रहा है। फिर उन्हें नींद आ जाती है और वे सभी दौड़ने लगते हैं। तभी उन्हें सामने एक पलटा हुआ मालवाहक जहाज मिला। इसमें कई कंटेनर होंगे और वे इसे देखेंगे। इसके अलावा जहाज के 3 कर्मचारी एक पिल्ला में थे। जल्दी करें और उनसे मदद मांगे, लेकिन मजदूर उनसे डर जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं। कंटेनर बंद है, इसलिए साद और जूलिया रुके हैं। उसके बच्चे कंटेनर पर चढ़ जाते हैं और यहाँ वह प्रकट हो जाती है। केकड़ों और जूलिया की सीपों का एक बड़ा संग्रह। उसके पैर कंटेनर के ऊपर चढ़ने से पहले और एक ही सांस में। जिस समय केकड़े कंटेनर के अंदर प्रवेश करते हैं, तीनों पर भार के साथ एक छोटे से उद्घाटन के माध्यम से। वहां के कर्मचारी और वे हड़ताल करना पसंद करते हैं। उनमें आग लगी है, लेकिन केकड़ों की संख्या है बड़े और उसने उन पर हमला किया और उन सभी और वफादारों को मार डाला। इस समय जूलिया और उसके बच्चे बैठे हैं। कंटेनर के ऊपर उसके पैर धूल से सने हैं, लेकिन वह थक रही है। वह इसके बारे में गाता है और थोड़ी देर बाद ये तूफान के कारण गुजर जाता है। बहुत रेतीला, इसलिए ये तेजी से बढ़ता है और घूमता रहता है। उसके बच्चे और कैसी उसकी आवाज पर आते हैं और तैयारी करते हैं। अगर वह उत्कृष्टता हासिल करेगी और बेहतर बनेगी तो उसे खुशी होगी। फिर जूलिया उन्हें ले जाती है और वे अंदर चले जाते हैं, तूफान से खुद को बचाने के लिए कंटेनर। उस वक्त जूलिया तलाक बारूद का इस्तेमाल करती थी। तुम उसे ढूंढो और उसके घाव को ठीक करो और फिर उसे बांध दो। उसके पैर ठीक है ताकि उस समय घाव में संक्रमण न हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि मैं उनमें शामिल हो जाऊं तो आप भी एक हथियार हैं। वे इसे देखते हैं और फिर पानी पीते हैं। वे उसे कंटेनर के अंदर पाते हैं और फिर जूलिया चली जाती है। कंटेनर के अंदर वायरलेस डिवाइस पर घुमाएं। दूसरा ये कि वह वास्तव में एक उपकरण ढूंढ सकती है। वह नवी को फोन करती है और उसे जो कुछ हुआ वह सब बताती है। फिर वह उससे कहता है कि वह भी बेनकाब होने का इरादा रखता है। कल रात केकड़े का हमला हुआ और वह जानता है। उसे जल्दी से उसके पास जाना चाहिए और इसका कारण समुद्र है। यह अपेक्षा से अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है, भले ही वह कहती है वो कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाएंगे। जूलिया ने उसे बताया कि नक्शा खो गया है और ऐसा नहीं है। वह जानती है कि उस तक कैसे पहुंचना है और वह उसे देखने के इरादे से बाहर आता है आकाश की ओर और फिर वह आकाश से एक गोली चलाता है। सिग्नल पिस्तौल और पहले जूलिया और उसके बच्चे। जब वे शॉट देखते हैं तो वे निर्धारित कर सकते हैं उसका स्थान और वह तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और वे अंदर चले जाते हैं। एक पहाड़ी दर्रे के बीच में अचानक तूफान आ जाता है। दुनिया में बारिश हो रही है और बारिश के कारण चट्टानें हिल रही हैं। वह अपनी जगह से उन पर गिरती है और फिर जूलिया की फट जाती है। उसके बच्चे उन्हें बचाने के लिए दूर हैं और चट्टानें गिरती हैं। वह उसके ऊपर है और वह अपने पैरों की कल्पना कर सकती है, लेकिन वे हिलेंगे नहीं। हालांकि इसके और के बीच एक बड़ी चट्टान है। उसके बच्चे और वह अपने बीच का रास्ता बंद कर पसंद करते हैं। कैसी जूलिया से परेशान है और उसे पक्षपाती होने के लिए कहती है। अपने ऊपर और चट्टानों पर चढ़ गई, लेकिन जूलिया नहीं चढ़ी। दर्द की गंभीरता और चीख के कारण वह हिलने डुलने में असमर्थ है। कैसी उसे बेन को ले जाने और चले जाने के लिए कहती है, पनडुब्बी के लिए, और यह होगा और यह मेरे कप के सामने नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा उपाय ये था कि वह अपने भाई को बीच बीच में ले जाने लगी। वे अपने रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ते हैं जब तक कि वे पहुंच नहीं जाते पनडुब्बी के लिए, और वहां आप एक ऐसा कप पसंद करते हैं जो बस पर फ्लॉप हो, क्योंकि वह उनके पास जाने का इरादा रखता है परंतु वह बाहर ही रहने का इरादा रखता है। पनडुब्बी पहले से ही दार्शनिक हो रही है। उसके शरीर के हर हिस्से से अब उसे पता चल गया है कि यह वही है। ठीक है, वह चोट के कारण मर जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। सागर के लौटने में केवल 1 मिनट का समय बचा है। फिर वह अपनी मां को लेने के लिए तेजी से भागी। इस वक्त जूलिया की हालत में सुधार हो चुका होगा, थोड़े से, लेकिन आपको बड़ी संख्या में केकड़े मिलेंगे।
वह उसके पास आता है, इसलिए वह हथियार पकड़ लेती है और उन पर हमला कर देती है। गोलियां खत्म होने तक फायर करो जूलिया। वह रह जाती है और खुद को अपने भाग्य के हवाले कर देती है, लेकिन अचानक वह प्रकट हो जाती है। कासी WBTMD लेहा इधा अशांतस धायक बीटी। जूलिया ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और कुछ हद तक खुश हुई। कैसी उसके हाथ पकड़ती है और उसे बचाने में सक्षम है। वे पनडुब्बी तक पहुंचने के लिए यथासंभव तेज दौड़ते हैं और केकड़े उनके पीछे आ रहे हैं, परंतु मेरा प्याला। जूलिया उनसे पहले पनडुब्बी तक पहुंचती है और बाहर निकल जाती है। इसके अलावा वह केकड़ों पर आग से वार करना जारी रखता है, उसे उन तक और फिर जूलिया तक पहुंचने से रोकने के लिए। वह उससे बंदूक लेती है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है। पनडुब्बी जूलिया पर गोली चलाना पसंद करती है। इसके बाद केकड़े पनडुब्बी में प्रवेश कर जाते हैं। वह दरवाजा बंद कर देती है और फिर वे आसपास का माहौल देखते हैं। वह बहुत तेजी से उनके पास आता है, इसलिए वे वहीं बैठ जाते हैं। इनके स्थान और पेटियां दबाव के कारण शीघ्रता से मुड़ जाती हैं। वे सभी थके हुए हैं और वे चेतना क्यों खो बैठे हैं। जूलिया अपने बच्चों से बेहतर प्रदर्शन करती है और उनका आदर करती है। जूलिया ने देखा कि वे पानी में नहीं थे, इसलिए उसने बाहर जाने का फैसला किया। वह और उसके बच्चे पनडुब्बी और धुंध के बीच से हैं। उनके सामने का दृश्य इसलिए है क्योंकि वे स्वयं हैं। शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था और वहां कुछ भी नहीं था। विश्व और फिल्म खत्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मत भूलिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चिनो मूवी, भले ही आप सारांश का पालन करना चाहते हो, कॉमेडियन के पेज को फॉलो करना न भूलें। अब दो अतेफ और हम आपको आगामी सारांश दिखाएंगे।